आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। जय 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। मैं अभी हूं इस्कॉन कोवे के निर्माणाधीन मंदिर स्थल पर, जो उदयपुर से नाथद्वारा रोड पर चीरवा के पास में लाभगढ़ रिसोर्ट से थोड़ा सा आगे बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर निर्माणाधीन किया जा रहा है और लगभग काम शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर अन्नकूट महामहोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर 1,08,000, सही सुना आपने, 1,08,000 भोगार्पण भगवान को धराया जा रहा है अन्नकूट महामहोत्सव में। और यहाँ पर एक विशाल अच्छा गोवर्धन पर्वत का एक प्रतिरूप बनाया गया है, जहाँ पर दीपदान किया जा रहा है, भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भोग धराया गया है भगवान को। ये सब भक्तों की ओर से भगवान को ये अन्नकूट ठहराया गया है और ये मेरे ख्याल से पहला आयोजन यहाँ पर अन्नकूट महामहोत्सव का है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा नाम मदन गोविंद दास है। जैसे सबको मालूम है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत विशेष है। और इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हमारा पहला जो फेज़ है उसमें हम आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें भक्त आके रहेंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे। और इसके तहत हमने कार्तिक मास में इस भव्य आयोजन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि कार्तिक मास बहुत शुभ माना जाता है और कार्तिक मास में भगवान की बहुत सी लीलाएं संपन्न हुई। और उनमें से एक विशेष लीला है जिसको हम गोवर्धन लीला के नाम से जानते हैं। और गोवर्धन लीला के समय जब भगवान को ब्रजवासियों ने बहुत सारा भोग अर्पित किया था, तो भगवान बार बार कह रहे थे आनी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो इस बार हमने संकल्प किया कि हम उदयपुर वासी सब मिलकर इतना भोग भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान संतुष्ट हो जाएं। इसलिए हमने ये बड़ा लक्ष्य लिया, 1,08,000 भोग भगवान को अर्पित करने का। और इसमें सब उदयपुर वासियों का सहयोग है। बहुत सारे समाज जो हैं इसमें आगे बढ़कर आए और हमको योगदान दिया, भोग बनाकर लेकर आए बहुत भारी मात्रा में। और इस कार्यक्रम के साथ साथ आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जब छोटे बच्चे भगवान कृष्ण की लीलाओं को गीत और नाट्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे मंदिर में यहाँ इस्कॉन कोवे में गोवर्धन शीला उपस्थित हैं और जो यहाँ पर अभी विराजमान हैं, जिनको ये सारा भोग अर्पित किया जा रहा है। और सबको साक्षात गोवर्धन का जो है परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होगा, वो भी कार्तिक के महीने में, जो बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए आज भारी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान के लिए भोग बनाकर लाए हैं, भगवान को दीप अर्पित कर रहे हैं, भगवान को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। और हमारे जो आर्किटेक्ट हैं सुनील लड्ढा प्रभु जी, इन्होंने पूरा मंदिर बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन किया है। ये आपको उसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। ये इस्कॉन का जो कोवे मंदिर है, ये अपने आप में दुनिया में अनूठा है, इस तरह से कि पहाड़ी पर इस्कॉन का ये पहला मंदिर है। जो हमारे यहाँ भक्त विजिट करते हैं बाहर से, उनसे हमें पता पड़ा है कि कहीं भी विश्व में पहाड़ी के ऊपर मंदिर नहीं है इस्कॉन का, और ये पहला होने जा रहा है। इसकी विशेषता ये है कि एक तो इसकी लोकेशन बहुत ही रमणीय है, बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा, ये एक हमारे मेवाड़ के तीर्थाटन कॉरिडोर के ऊपर उपस्थित है। तो ये इस्कॉन, उसके बाद एकलिंग जी, फिर हमारे वैष्णो देवी मंदिर, उसके बाद शिव मंदिर और शिव मूर्ति, उसके बाद में नाथद्वारा मंदिर, उसके बाद 4 भुजा जी, उसके पहले हमारे द्वारकाधीश। तो ये एक पिलग्रिमेज जैसा है, एक तीर्थाटन का कॉरिडोर हो गया है। और इसमें इस्कॉन से शुरुआत हो रही है और ये एक बहुत बड़ा योगदान किया जाएगा इस मंदिर में। ये मात्र मंदिर नहीं है, ये एक संस्थान है जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे हम अभी यहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान प्रसारित करने के लिए अलग अलग लेवल पे क्लासेस करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बच्चों के लिए,
ये सब हम करते हैं। यहाँ जो चिरवा गांव है, इसके आसपास में बस्ती है, यहाँ पर भी हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और आज जो है कार्यक्रम हो रहा है उनमें इन बच्चों का भी योगदान है, लोकल बच्चों का भी योगदान है। दूसरा, यहाँ पर वैदिक लर्निंग सेंटर में भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर में आप देखेंगे IIM तक में कोर्स किया जाता है। तो इस्कॉन ने ये कोवे ने बीड़ा उठाया है कि हम ज्ञान, गीता का जो ज्ञान है उसे प्रसारित करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, न सिर्फ बच्चों में बल्कि नौजवानों में और बड़े बुजुर्गों में भी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है उसमें वैदिक लर्निंग सेंटर के अलावा यहाँ पर वेजिटेरियन खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था, गोविंदास जिसको कहते हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर में रहने के लिए व्यवस्था, यूथ डेवलपमेंट सेंटर, यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन के जितने भी लीलाएं हैं, जितने भी झांकियां हैं, वो यहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर देखेंगे तो गोवर्धन, आप यहाँ परिक्रमा लगाएंगे तो आपको वो सब स्पॉट्स जो गोवर्धन में है वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे और उसी रूप में दिखेंगे। तो आपको सिर्फ भावना चाहिए वो देखने के लिए। तो ये हमारा प्रयास है, एक इकोनॉमिकल, एक ग्रीन बिल्डिंग के रूप में एक सेंटर एस्टेब्लिश हो जो कि विश्व में अपना नाम करे। धन्यवाद। कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर मदन गोविंद दास जी ने, प्रभु जी ने बताया है, और सुनील प्रभु जी ने बताया कि ये एक अलग तरह का मंदिर है पूरी दुनिया में इस्कॉन का, जो पहाड़ी के ऊपर है। क्या बता पाएंगे कि एक सड़क से या कितनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है मंदिर? ये सड़क से करीबन 200 फीट की ऊंचाई है, कम से कम 200 फीट है, लगभग 60-70 मीटर के आसपास ये ऊंचाई है। और हमारी ज़मीन जो पहला पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी आती है, वो वहाँ से यहाँ तक ही करीबन 30 मीटर का फासला तय करना होता है, जो कि हम समझते हैं चल के भी किया जा सकता है और मोटरेबल भी कर रहे हैं। इसको हम ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि बिना ऑब्स्ट्रक्शन के आप ऊपर आराम से आ सकें। तो जैसा बताया कि सड़क से 200 फीट ऊपर बहुत बड़ा मंदिर इस्कॉन का यहाँ पर बनने जा रहा है। और जैसा आपको पता है कि नाथद्वारा के पास में शिव प्रतिमा जो बनी है वो भी दुनिया में सबसे ऊंची है। और जब यह मंदिर बनेगा तो मेवाड़ का एक और मान बढ़ जाएगा कि एक और पर्यटन, धार्मिक पर्यटन स्थल उदयपुर में विकसित हो रहा है और बहुत अच्छा पहाड़ी पर विकसित हो रहा है। उसके पास में लाभगढ़ रिजॉर्ट भी आप देखते हैं कि ये अपने आप में एक अनूठी है। ये जो गोवर्धन पर्वत जो बनाया गया है, गोवर्धन, इसके बारे में चलिए हम मदन गोविंद दास जी के साथ में इसकी परिक्रमा करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्पेशल बनाया गया है। तो जैसे ये स्थान है दान घाटी, जहाँ पर साक्षात गोवर्धन जी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं सामने 2 शिला भी हैं, उनका नाम गंधर्विका गोवर्धनधारी है, जिनको हम भोग अर्पित कर रहे हैं। आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आपको विशेष अनेक प्रकार के जो है हमारे लीला स्थल मिलेंगे। जैसे आनियोर गांव यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत से भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान को भोग अर्पित किया गया था और भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे थे। भगवान कह रहे थे आनी और, मतलब कि और चाहिए। तो इसी आनियोर से इस गांव का नाम आनियोर पड़ गया। आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो आपको आनियोर गांव के दर्शन होंगे। उसके बाद संकर्षण कुंड है गोवर्धन परिक्रमा। तो आप देखेंगे करीबन 11 या 12 प्रकार के अलग प्रकार के कुंड इस परिक्रमा में आपको दर्शन करने को मिलेंगे। यदि आप इसकी चल के परिक्रमा करेंगे वहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा, तो करीबन 21 किलोमीटर लंबी है, तो 6 से 7 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम हाँ 10 में दर्शन कर सकते हैं और और आपको यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही गोवर्धन का आभास यहाँ पर आपको अनुभव कर सकते हैं। गोविंद कुंड है, फिर पुछरी का लोटा है। कहते हैं कि स्थान पर हर भक्त को हाजिरी देनी पड़ती है, तब उसकी परिक्रमा पूरी होती है। अन्नकूट महोत्सव है ना, ठीक है। अच्छा, ये पुछरी का लोटा है। एक भगवान के एक सखा है जिनका नाम था लौठा बाबा। जब भगवान को अक्रूर जी लेके जा रहे थे मथुरा, तब बीच में रोक के बोला कि रुको मुझे भी आना है। तब भगवान ने बोला रुक जाओ, मैं परसों ही आ रहा हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। तो तब से
भगवान बोले कि यहाँ पर बैठो, मैं परसों आ जाऊंगा, तो तब से वहीं पर बैठे हैं, आज भी वहीं पर बैठे हैं, वहाँ पर उनका मंदिर है। तो हमने ये लग के वही दर्शाया कि लोठा बाबा का मंदिर है ऐसा। और ये अप्सरा कुंड है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अप्सराओं को दर्शन दिया था, क्योंकि अप्सरा अपने आप को बहुत सुंदर मानती थी कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, तो उन्होंने देखा कि इनका जैसा रूप है वैसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप भगवान का है। वो दिखाकर अप्सरा का मान को हनन किया था भगवान ने, इसलिए यहाँ पर अप्सरा कुंड है। फिर ये नवल कुंड है। यहाँ पर भगवान की नित्य नवीन लीलाएं होती है। तो ये नवल कुंड है। इससे आगे सुरभि कुंड है। आगे ये सुरभि कुंड है, जो देवताओं के पास है सुरभि गाय। उन्होंने वहां पर तपस्या किया था सतयुग में, और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था द्वापर युग में। सतयुग से पहले त्रेता युग है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, उससे पहले सतयुग है। तो सतयुग में जब तपस्या किया था, उसी समय भगवान ने कृष्ण के रूप में सुरभि गाय को दर्शन दिए थे, और फिर सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया था। तो उसी दूध से बना हुआ कुंड है ये दूध है, दूध का कुंड है ये। हालांकि आज वहां पर पानी है, लेकिन उस समय पे दूध था। और ये हरजी कुंड है। भगवान के एक महान भक्त हो गए जो वल्लभ परंपरा में आते, वल्लभाचार्य परंपरा में आते, हरिजी। तो वो यहाँ पर इस कुंड के पास बैठ के भजन करते थे, तो उनके नाम से ये हरजी कुंड है। और ये जतिपुरा मुखारविंद है, जहाँ पर भक्त लोग दूध का अभिषेक करते हैं और भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, लोटा है, दूध लेके अभिषेक कर सकते हैं। और आगे ये उद्धव कुंड है। यहाँ पर भगवान के भाई लगते हैं, भगवान के मित्र भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। उद्धव जी भगवान के बड़े भाई लगते हैं, जिन्होंने यहाँ बैठ के तपस्या किया था और भगवान को कहा था कि हमको, हालांकि उद्धव जी ब्रज में रहते, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि हमको ब्रज में वास चाहिए। अब किसी भी रूप में हमको रखो, चाहे धूल बनाओ, पानी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हमको रखो। तो आज भी यहाँ पर भगवान उद्धव जी भगवान के भक्त थे। वो गुलमलता के रूप में, मतलब जो लताएं होती है बेल, उसके रूप में आज भी वहाँ पर वास करते हैं, भजन करते हैं। इसी का रूप यहाँ दिया। हाँ। और इधर ये जो 5 पांडवों के नाम आपको दिख रहे, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, और उधर युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर साइड में है उधर। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड है, और इन्हीं के श्याम कुंड के चारों तरफ किनारे पे ही 5 पांडव वृक्ष के रूप में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। जब इनका जीर्णोद्धार हो रहा था, उस समय एक रघुनाथ दास गोस्वामी करके एक भक्त थे, वो जब इनका जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो आसपास के सभी जो भी पेड़ है जो काट रहे थे। तो उस दिन जब रात को सोए थे, तो 5 पांडव उनको स्वप्न में आके उनसे रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए कि कृपा करके हमको मत काटिए, हम यहाँ पर वृक्ष के रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वृक्ष को नहीं काटा। आज भी आप जाएंगे वृंदावन गोवर्धन में, तो परिक्रमा मार्ग में देखिए राधा कुंड जो एकदम मस्त स्क्वायर शेप में है, एकदम चौरस शेप में है, और श्याम कुंड जो वो टेढ़ा मेढ़ा है। क्योंकि पहले राधा कुंड का जीर्णोद्धार हो चुका था, सब पेड़ वेड़ काट के। जब श्याम कुंड का पेड़ काटते थे, तब पांडवों ने आके सपने में रिक्वेस्ट किया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पेड़ काटने के लिए मना कर दिया। तो आज भी श्याम कुंड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, वो एकदम स्क्वायर में नहीं हुआ है, और राधा कुंड एकदम स्क्वायर में है। यहाँ पे भी उसी तरीके का रूप देने। हाँ, हम यहाँ पर उसी तरीके का रूप दिए। और ये जो दिख रहा है, वो जो इन्होंने जिन्होंने इनका जीर्णोद्धार किया, उनका समाधि हो, रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है। वो जो मंदिर दिख रहा है उसमें लिखा भी है रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है वो। और 4 भाई उधर है और युधिष्ठिर जी इधर है। और ये है गोपी कुआ। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर भजन कर रहे थे, उस समय गोवर्धन जी ने स्वप्न में आके आदेश दिया कि गोपी कुआ नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जाओ और उसके अंदर मेरी जीभ है, और उसको निकाल के मुझे भूख लगा है, मुझे भोग लगाओ। तो इधर से ही उनका जीभ को निकाल कर कुएं से उधर स्थापित किया है। उधर है जिह्वा मंदिर लिखा हुआ है। वो जो एक समाधि है और दूसरा जो है ये जिह्वा मंदिर है।
तो उनकी जीविका लाके इधर मंदिर बनाकर स्थापना किया, इसलिए इनका नाम जीवा मंदिर है। और ये कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर, कुसुम का अर्थ होता है फूल, पुष्प को कुसुम कहा जाता है। तो यहाँ पर फूलों के सुंदर सुंदर बगीचे थे, तो भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ आकर फूल चूंट के फिर उनका माला और श्रृंगार बनाकर उसे श्रृंगार करते थे, इसलिए यहाँ पर जो कुंड था उनका नाम कुसुम सरोवर है। उनके बाजू में वन बिहारी मंदिर है। वन बिहारी मंदिर भगवान कुसुम सरोवर से छुटे हुए फूलों को राधा रानी का चोटी गूंथते थे खुद और उनकी चोटियों में सजाते थे। वो लीला इधर हुआ, तो आज भी वहाँ पर जाएंगे तो उसी स्वरूप में आपको वहाँ पर दर्शन होगा। ये वन बिहारी का मंदिर है। ये चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव जी है। तो यहाँ पर एक गौड़ीय संत हो गए जिनका नाम था सनातन गोस्वामी, तो यहाँ पर बैठ के भजन कर रहे थे। तो उनको जो मच्छर है वो बहुत परेशान कर रहे थे। तो जब स्थान छोड़ के जा रहे थे तो शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनको कहा कि आप कहाँ क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है। तब उन्होंने बोला कि मेरे भजन में बाधा हो रही है, मच्छर काट रहे हैं। तब से शिव जी ने बोला ठीक है, यहाँ पर भजन करिए, आज से आपको यहाँ पर मच्छर नहीं काटेंगे। तब से आसपास के घर वालों को पूछे तो बोलते कि घर में मच्छर काट रहे, लेकिन मंदिर के अंदर एंट्री होते ही वहाँ मच्छर नहीं काटते, कभी आज भी नहीं काटते हैं। हाँ, और उसके आगे जाएंगे तो इधर मानसी बाजू में ही है मानसी गंगा। तो एक बार भगवान के पिताजी जो है उन्होंने इच्छा किया कि मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना है, और गंगा मथुरा से दूर है, व्रज से वृंदावन से दूर है। तो भगवान ने उस समय तो कुछ व्यवस्था था नहीं गाड़ी का, बैलगाड़ी लेके जाते या फिर पैदल जाना होता था। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि पिताजी अभी बूढ़े हो चुके हैं, इतना चल नहीं पाएंगे, रास्ते में कुछ हो गया तो, इसलिए भगवान ने मन से ही गंगा जी का आह्वान करके इधर प्रकट करवाया, इसलिए उनको मानसी गंगा कहते हैं, क्योंकि उनसे भगवान ने मन से प्रकट करवाया है, इसलिए इनको मानसी गंगा कहते हैं। और बाजू में ही हरिदेव जी का मंदिर है। वो हरिदेव जी का मंदिर है जो भगवान के प्रपौत्र हुए व्रजनाभ, भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे व्रजनाभ, उनके द्वारा स्थापित विग्रह है। आज भी वही एज इट इज विग्रह है, दर्शन कर सकते, बहुत सुंदर मंदिर है। और बाकी तो यहाँ से आपको प्रभु जी ने बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने उदयपुर में रह के गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा कर दी है। ये जो विहंगम दृश्य आप गोवर्धन परिक्रमा का देख रहे हैं उसके बारे में विस्तार से प्रभु जी ने हमको जानकारी दी, और आपको भी लगा होगा कि आपने भी पूरी गोवर्धन परिक्रमा कर ली। एक एक चीज़ जो गोवर्धन पर्वत के चारों ओर है उसकी प्रतिरूप यहाँ पर उदयपुर में बनाई गई है। इस्कॉन कोवे की ओर से जो मंदिर यहाँ पर प्रस्तावित है, जो निर्माणाधीन है और काम चल रहा है, ये उदयपुर चीरवा मार्ग पर है और सड़क से 200 फीट ऊपर बनाया गया है। प्रभु जी ने विस्तार से हमको ये जानकारी दी, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रभु जी अगर कोई यहाँ पे दर्शन करने के लिए आज के बाद भी कोई आना चाहे तो ये स्थापित रहेगा या इसके बाद में जब मंदिर बनेगा तब ये स्थापित किया जाएगा वापस? ये आज के फेस्टिवल के हिसाब से ही बनाया है। शायद 1-2 दिन और रह सकता है, लेकिन बाद में ही हट जाएगा, क्योंकि प्लान है ये जो हमारा लैंड दूसरा उधर है, तो वहाँ पर परमानेंट गिरिराज जी का स्थापना करने का प्लान है। परमानेंट गोवर्धन अच्छे से बनाएंगे, ये तो हमने टेम्पररी बनाया, वहाँ पर एकदम प्लानिंग से अच्छे से बनाएंगे। कुछ इधर भी कुछ मिसिंग हुआ होगा, छोटा छोटा चीज़, वो सब उधर अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, कुछ भी मिसिंग नहीं करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं, और वही जो लाभ जो व्रज में जाने से मिलता है वही लाभ यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जो 1,08,000 भोग प्रसाद का जो कार्यक्रम मुख्य यहाँ पे है, अन्नकूट महामहोत्सव जो भक्तों द्वारा लाया गया, उसके बारे में बताएं। कई जगह पे स्वास्तिक बनाए गए अन्नकूट से ही, कि जो प्रसाद है उसी से ही हरे कृष्णा राधे भी लिखा गया है यहाँ पर, कहीं ओम की आकृति बनाई गई है। जो स्पेशलिटी आपके इस्कॉन द्वारा की गई उसके बारे में जानकारी दी। हम भी जब भोजन करते हैं तब जब हम खास करके जब होटल में जाके खाना खाते हैं तब हम कुछ भी डिश मंगवाते हैं तो कितना अच्छे से गार्निश करके मिलता है ना। तो हम वही प्रयास किए हैं भगवान को, कि भगवान को भी हम अच्छे से जो भी उनका भोग है, उनके लिए जो भोजन की सामग्री आई है अच्छे से सजा कर उनको दे। इसलिए हम अलग अलग कृतियाँ बनाई हैं, कहीं ओम है, कहीं स्वस्तिक है, कहीं श्री हरि लिखा हुआ है, कहीं पर राधे लिखा हुआ है। उसी भोग से हमने लिखा है ताकि भगवान भी उस डेकोरेशन को देखकर, उस सजावट को देखकर खुश हो और बड़े आनंद से उस भोग का ग्रहण करे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।
संकेत पलटा पग धरी श्री कृष्ण निर्द तुंग 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 हरे कृष्णा। बहुत 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 सुंदर परफॉर्मेंस, थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत ही विहंगम आयोजन यहाँ पर चल रहा है। जैसा हमने आपको गोवर्धन की परिक्रमा करवाई और ये जो अन्नकूट महाप्रसाद जो यहाँ पर बड़े सलीके से सजाया गया है उसके हमने दर्शन करवाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और कई भक्तगण जो है इस्कॉन के और प्रभु जी जो यहाँ पर मौजूद है। ये जो पहली बार इतना भव्य आयोजन पहाड़ी पर 200 फीट ऊपर पहाड़ी पर आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हरे कृष्ण। मेरा नाम है गणेश आराध्य दास और मैं वैसे मुंबई से हूँ, मुंबई से यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो ये जो विशाल अन्नकूट महामहोत्सव उदयपुर में आयोजन किया जा रहा है इस्कॉन कोवे की तरफ से, तो ये अपने आप में एक बहुत ही विस्मयकारी इवेंट बोल सकते हैं हम, क्योंकि कोई इतना उम्मीद नहीं कर सकता है कि 1,08,000 भोग भगवान को बनाया यानी भोग लगाया जाए। मोस्टली हम लोग सुनते हैं कि 56 भोग भगवान को लगाता है, बट 1,08,000 अपने आप में एक बड़ा एक अचीवमेंट है। तो हमारे जो संस्था के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद का इच्छा था, यानी उन्होंने जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन इसकी जो स्थापना की, तो इसकी स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व के उनका ऐसे नहीं था कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान, वो सबको मनुष्य के स्तर पे देखते थे। तो उनका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य समाज में हर किसी को भगवान का प्रेम मिले। तो उन्होंने जो इस्कॉन का स्थापना किया है, तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सभी वर्ग के जो मनुष्य है वो सभी साथ में आके भगवान की सेवा करे और भगवान का कीर्तन वगैरह में आनंद ले, भगवान के प्रसाद का लुत्फ उठाए। तो उनका जो प्रभुपाद जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए जो इस्कॉन उदयपुर कोवे चिरवा के जो भक्तगण है उन्होंने इस विशाल आयोजन का ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भक्त लोग जो है काफी यहाँ पे उमंग और हर्षोल्लास से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि इतने सारे भोग यहाँ पे भगवान को लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा यानी दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला ये कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से उदयपुर वासी जो है उनके ऊपर भगवान गोवर्धन जी का विशेष कृपा है, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान का जो 9 मंदिर निर्माण कार्यक्रम चालू है उनका जो नाम है वो नाम दिया है श्री श्री राधा गोवर्धन धारी भगवान।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे गोवर्धन जी अभी हमने यहाँ पे बनाया, गोवर्धन जी में जो भी वहाँ पे जो तीर्थ स्थान है सबका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राधा कुंड, श्याम कुंड, दान घाटी, मानसी गंगा सब यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से बस हम लोगों का यही प्रयास है कि हम उदयपुर में जो भक्त लोग जो वृंदावन नहीं जा सकते, वो उदयपुर में वृंदावन का जो सौभाग्य प्राप्त होता है वहाँ पे जाने, वो यहाँ पे आके प्राप्त कर सके। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या, जो ये भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हरे कृष्णा, यहाँ पे जो भव्य आयोजन हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले ये कि मैंने जो सुना था कि इस्कॉन के अंदर आने के बाद लोगों का जीवन बदल जाता है, काफ़ी हद तक मैंने इसको अनुभव किया है और कहीं ना कहीं प्रभु की अपने ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाती है। सभी साधु संतों के साथ रहने से अपने अंदर एक अच्छे आचरण भी आते हैं और अपने अंदर जो बदलाव होते हैं उनसे अपने जीवन में ही बहुत कुछ परिवर्तन होने लग जाता है। मैंने जब इस्कॉन में आना शुरू किया तो मेरा मतलब कहीं ना कहीं यूँ लगने लगा कि अब मेरे को कुछ अच्छा होने लगा है जीवन में, जीवन जीने का मज़ा आने लगा और पॉजिटिव होने लगा। पॉजिटिव होने लग गया मैं। और भगवान की भक्ति कैसे की जाती है वो यहाँ पे आके सीखा मैंने सही से, और आगे भी किसी को सिखाना चाहिए तो उनको सबको यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे सभी भाई बहन है, सभी अपने मतलब परिवार की तरह एनवायरनमेंट है पूरा। तो यहाँ पे मेरे को जो भी लगता है, मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे जितना समय बिताएं वो कम ही लगता है। और यहाँ पे जितने भी संत हैं उनके साथ में रहने को लगता है कि हम त्रेता युग में आए या फिर सतयुग में चले गए हैं, जो अब कलयुग में मिलना तो मुश्किल है। तो मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट जो इतना प्यारा है ना, उसके लिए जितना क्या उतना कम है। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो दोस्तों हमारे साथ में है प्रभु जी अद्वैत दीप, और यहाँ पे जो एक विहंगम आयोजन ये किया गया है उसके बारे में बताएंगे कि पहली बार 200 फीट ऊपर पहाड़ी पर जो विहंगम आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन जो है चल रहा है। गोवर्धन परिक्रमा यहाँ बनाई गई है, 108 भोग जो भगवान को अर्पित किए हैं, उसके बारे में आप बताएं। तो ये श्रीला प्रभुपाद की बहुत विशेष कृपा है कि गिरिराज जी है वृंदावन में, लेकिन हमें यहाँ पर गिरिराज परिक्रमा का, गिरिराज जी के सेवा का और गिरिराज के प्रसाद का हमें मौका मिला। तो हम यहाँ पर गिरिराज जी की हमने सेवा करने की कोशिश की। आप देख सकते हो कितना विशाल गिरिराज यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर 108 भोग भगवान को अर्पण किया गया है। तो ये श्रीला प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज की बड़ी विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें इस सेवा में लगाया। तो आप लोग आए, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। बोलो बरसाने वाली की जय जय, बरसाने वाली की जय, रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। तो दोस्तों हमने आज ये आपको गोवर्धन की परिक्रमा करवाई, अन्नकूट महामहोत्सव का जो आयोजन है उसके बारे में, उसके दर्शन करवाए। और ये उत्सव पहली बार इस्कॉन कोवे की ओर से किया जा रहा है। जो मंदिर प्रस्तावित है उदयपुर में चीरवा टनल के आगे, वहाँ पर आप भी जरूर आइए और देखिए और दर्शन कीजिए मंदिर के। मैं हूँ प्रकाश शर्मा और मेरे साथ है सहयोगी रिमझिम शर्मा। धन्यवाद।